तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली डेरिवेशन है, ठीक है, क्लास 12th की सेकंड फिजिक्स की, वो है अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो उसको अपन ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अपवर्तन सूत्र, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो एक गोलीय अपवर्तक सतह होती है। ठीक है, ये मान लेते हैं गोलीय अपवर्तक सतह, और ये क्या है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। तो वस्तु रखिए मान लो यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओ रखा है वस्तु यहाँ से। तो प्रकाश किरण क्या यहाँ से, एक तो प्रकाश किरण सीधी गई ऐसे, ठीक है, जो सीधी निकल जाएगी इसके, ये इसका मान लो क्या है? ध्रुव है, पी है। ठीक है, तो प्रकाश किरण ऐसे गई, और ऐसे प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? इसका देखो ये कांच है और इधर क्या है? हवा है, मतलब इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका अपवर्तनांक क्या है? μ2 है। ठीक है, तो प्रकाश किरण और प्रकाश किरण कहां से? विरल से सघन में जा रही है, तो अविलंब से और झुकेगी। ठीक है, तो अब पहले तो अविलंब देखेंगे। देखो ये क्या है? ये सतह है, और ये सतह कैसी? गोलीय सतह। तो इसका देखो ये केंद्र मान लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये केंद्र है। ठीक है, तो यहां से क्या ये केंद्र हो गया, तो ये प्रकाश किरण क्या होगा? ऐसे सीधे जानी चाहिए थी, पर ऐसे ना जाके क्या कर जाएगी? मुड़ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये बन गई यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे एक प्रकाश किरण ऐसे गई जो सीधी निकल गई, और एक प्रकाश किरण ऐसे मुड़ के आ गई जो यहाँ पे मिल गई, मतलब यहाँ प्रतिबिंब बन गया क्या? इस वस्तु का। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे सूत्र ड्राइव करेंगे, कौन सा? अपवर्तन का। तो हम देखेंगे ये आपतित किरण है, और ये क्या है? अविलंब। और अविलंब और आपतित किरण के बीच कोण कितना होता है? आई। ठीक है, ये क्या है? अपवर्तित किरण है, और ये क्या है? ये अविलंब है, तो इसके बीच का कोण क्या होगा? कोण आर होगा। ठीक है, ये कोण अल्फा है। ठीक है, ये कोण बीटा है। ठीक है, और ये कोण क्या है? गामा है। ठीक है, तो ये मेरे पास कोण आ गए। तो अब मैं क्या करूं? यहाँ पे देखो, ये यहां से मैंने इस पे एक लंब डाल दिया, और ये सम लंब क्या है? एन, और ये मैंने पॉइंट का नाम दे दिया एन। ठीक है, तो ये मेरे पास ये अपवर्तन सूत्र का एक डायग्राम बन गया। आप ये समझ लेना, हमारी डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगी। यहां से मुझे दो एजम्पशन लेने हैं, दो चीजें माननी है। पहली क्या? कि जो बिंदु P तथा, ठीक है, बिंदु N बहुत पास है, बहुत पास है। देखो ये बहुत ही पतले, मतलब बहुत छोटे पतले लेंसों के लिए, या अब अपवर्तक सतह की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ना, मान लेते, मैं दिखा देता हूं आपको कि मान लो ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पॉइंट है ये, तो ये और ये बनाएंगे तो ना बहुत पास होते हैं। तो दूरी हम दोनों पास होंगे तो कहीं से भी मेजर कर लें। देखो ये जो वस्तु की दूरी है कहां से है? पोल से नापेंगे, तो ये क्या है? u। ठीक है, वस्तु से, मतलब इस पोल से इसकी दूरी, वस्तु की दूरी p, ये प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, b, और ये क्या होगा? वक्रता त्रिज्या r हो गई। ठीक है, तो अब चलो शुरू कर। दूसरा मुझे जो मानना है, मतलब जो है ना अजम्पशन लेना है, वो क्या है? कि जो अल्फा, जो कोण है, कोण अल्फा, बीटा, गामा, आई तथा आर कैसे कोण है? अल्प कोण है। कैसे कोण है? अल्प कोण है। देखो पतले लेंस की बात हो रही है, मतलब पतली गोली सतह बहुत छोटी, ठीक है, बहुत पतली, तो इसके लिए ये सब अल्प कोण है, बहुत ज्यादा अल्प कोण है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अजम्पशन ले लूंगा, दो चीजें मान लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं? अपवर्तन है, और अपवर्तन का सूत्र मुझे ड्राइव करना है, तो मैं क्या किसका उपयोग करूंगा? अपवर्तन की एक शर्त होती है, स्नेल का नियम। तो कहां से? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक है, और स्नेल का नियम क्या है? कि एक से दूसरे में जा रही प्रकाश किरण, ठीक है, तो 1μ2 पहले की सापेक्ष दूसरे का माध्यम, ठीक है, बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अब मैं 1μ2 को क्या ले सकता हूं? बराबर μ2 अपॉन μ1 ले सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूं? यहां पे देखो ये वाली शर्त कि कोण जो आई है, आई तथा आर कैसे कोण है? अल्प कोण है। तो साइन आई को क्या लिख सकता हूं? आई, और साइन आर को क्या लिख सकता हूं? आर लिख सकता हूं। तो यहां लिख दूं
आई अपॉन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, क्या कर दूं, कैंची का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, आई इंटू म्यू वन बराबर म्यू टू इंटू आर। मेरे पास म्यू टू इंटू क्या, आर। ये मैंने समीकरण दे दिया इसको फर्स्ट। ठीक है, ये मेरे पास समीकरण फर्स्ट आ गया। अब देखो म्यू वन और म्यू टू का तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, ये तो अपवर्तनांक है, फिक्स है दोनों माध्यम के। तो मैं आई और आर निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आई और आर कैसे निकालूं, आई कौन सा, ए वाला है, मतलब ये कौन है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का। तो मैं क्या करूं, मेरे पास एक त्रिभुज है ओ एम सी। ठीक है, त्रिभुज ओ एम सी से, ठीक है, त्रिभुज ओ एम सी है। और ओ एम सी त्रिभुज कैसा है, मैं बना के दिखा देता हूं। ये और ये, ठीक है, ये अल्फा है और ये गामा है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा, ये गामा, और ये कौन सा है, आई। तो जो बहस कोण होगा, आई कैसा है, बहस कोण। और हमने पढ़ा हुआ है कि बहस कोण होता है वो दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अरे यार तुम कहोगे सर ऐसे कैसे मान गए अपन। ठीक है, तो मैं तुमको प्रूव करके दिखा देता हूं कि ये अल्फा है और ये गामा है और ये कौन है, आई। ठीक है, तो ये पूरी लाइन कितने बना रही होगी, 180। ठीक है, तो ये आई है, तो ए वाला अंदर वाला कितना हो जाएगा, ए वाला कौन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 माइनस आई। अब मैं जानता हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मैं जोड़ देता हूं 180 माइनस आई प्लस अल्फा प्लस गामा बराबर 180। 180 से 180 कटेगा, आई को उधर ले जाऊंगा तो आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। तो मेरे पास समीकरण 2 आ गया, आई बराबर तो आ गया अल्फा प्लस गामा। अब मैं क्या करता हूं, मैं त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज कौन सा, ठीक है, ये वाला एम सी आई। ठीक है, या सी एम आई, त्रिभुज सी एम आई से। ठीक है, और त्रिभुज सी एम आई से करूंगा तो मेरे पास त्रिभुज है वो कैसा है कि ये है, ये कौन सा एंगल है मेरे पास, नहीं ये नहीं है। ठीक है, ये बना है। ठीक है, तो ये कौन सा है, गामा, ये आर है, और ये कौन सा है, बीटा है। तो यहाँ पे भी देखो ये गामा है, तो इधर वाला कैसा हो जाएगा, 180 माइनस गामा। ठीक है, तो मेरे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वही सेम चीज, ये बहिष कोण है गामा। तो मेरे पास 180 माइनस गामा प्लस बीटा प्लस आर बराबर कितना आ जाएगा, 180। इससे कट गया तो मेरे पास गामा बराबर आ जाएगा बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो मेरे पास ये समीकरण 3 आ गया, आर का मान आ गया, मेरे आई और आर के मान आ गए। अब इनको कहां पुट कर दूंगा मैं, समीकरण 1 में। ठीक है, तो आई तथा आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू वन है इंटू आई का मान कितना है, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू टू, आर का मान कितना है, गामा माइनस बीटा। मैं क्या अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बी गामा। ठीक है, म्यू टू गामा बराबर म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। तो मैं क्या करूं, ठीक है, गामा को इधर ले लेता हूं, गामा को एक साइड में कर लेता हूं, बीटा को इधर ले आता हूं। तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा बराबर इसको इधर ले जाऊंगा तो म्यू टू गामा, ठीक है ना, ये म्यू वन है, ठीक है, माइनस म्यू वन गामा। तो क्या कॉमन आएगा इसमें से, गामा। तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा बराबर गामा कॉमन आया, म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन। अब ये मेरे पास समीकरण आ गया 4। अब मैं क्या करूं, मुझे पता है कि मैं जानता हूं कि यदि अल्फा बीटा और गामा कैसे कोण है, अल्प कोण है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, मैं लिख सकता हूं अल्फा को, मतलब साइन अल्फा को तो अल्फा लिख सकता हूं, और अल्फा को क्या लिख सकता हूं, टेन अल्फा। ठीक है, ये मैं क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है होता है, ठीक है, मुझे देखो ये अगर मैं मान लूं अगर अल्फा टेंड्स टू 0 है या थीटा टेंड्स टू 0 है, तो जब 0 की तरफ बहुत छोटा है तो साइन 0 0, 0 की वैल्यू 0 और टेन 0 भी 0 होता है। ठीक है, इसलिए 0 के जब लगभग वैल्यू होती है तो तीनों बराबर होती है, तो मैं साइन अल्फा को अल्फा भी ले सकता हूं, अल्फा को टेन अल्फा भी लिख सकता हूं। और एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं जानता हूं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू अगर 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो
अगर इसको उधर भेज दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा लगभग बराबर पाई हो जाएगा थीटा। तो यहां से भी अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं यहां से कर लूंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा इसी में, μ1 अल्फा की जगह क्या, tan अल्फा, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। इसी प्रकार क्या होगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू अगर 0 है तो tan अल्फा या tan थीटा अपॉन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो उधर क्या हो जाएगा, tan थीटा लगभग कितने बराबर हो जाएगा, 1, वो थीटा है, ये भी लिख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन आ गई क्या, μ1 tan अल्फा प्लस μ2 tan बीटा बराबर कितना, μ2 माइनस μ1 tan गामा, ठीक है। अब मैं जानता हूं μ1 tan अल्फा, देखो ये वाला त्रिभुज OMN, ठीक है, कहां से, क्योंकि मैं सारे P और N पास पास मार रहा हूं, तो OMN लूंगा तो MN क्या है, लंब है, और आधार क्या है, ON, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार अल्फा के लिए, तो लंब MN है और आधार कितना है, लंब बट्टे आधार, आधार कितना है, ON, ठीक है, प्लस μ2 tan बीटा। देखो tan बीटा कहां है, बीटा एक कोण है, तो इसका लंब ये है और ये आधार NI, तो क्या हो जाएगा, MN बट्टे NI, ठीक है, बराबर μ2 माइनस μ1, और tan गामा बराबर, गामा देखो कौन सा कोण है, ये वाला है, तो इसका ये वाला गामा है, इसका लंब तो MN है और ये क्या हो जाएगा, NC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, MN अपॉन NC, ठीक है। अब मैं मार्क करूंगा, MN देखो कॉमन लेके कट जाएगा, μ1 अपॉन ON प्लस μ2 अपॉन NI, बाहर क्या कॉमन ले लिया मैंने, MN ले लिया, बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन MN अपॉन NC, MN से MN कट गया, तो μ1 अपॉन ON, देखो ON क्या है, वस्तु की दूरी, तो क्या रख दूंगा मैं, μ1 अपॉन माइनस Q प्लस μ2 अपॉन NI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, NI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो B, प्रतिबिंब की दूरी प्लस की है, देखो लेफ्ट वाली माइनस की, राइट वाली प्लस की, तो मैंने प्लस की रख दी, बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन NC क्या है, देखो ये वक्रता त्रिज्या, ये भी कैसी है, राइट में प्लस की, तो R, तो प्लस को इधर लिख दूंगा, माइनस को इधर, तो क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ2 अपॉन B माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये बेटा क्या है, अपवर्तन सूत्र है, ये क्या है, अपवर्तन सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार आया है, ठीक है, लगातार आता है, ठीक है। और ये जो अगर ये फॉर्मूला हमको आ गया ना, तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है, जो लेंस मेकर फॉर्मूला वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो जाए वैसा देखना, एक दो बार देखना, पर समझ में जरूर आ जाना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो।